ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स दुनिया में ख़ास तौर पे नए ट्रेडर्स जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मार खाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनी हुई होती हैं उन्होंने इधर उधर से। स्टॉप लॉस कोई कहता है लगाना है, कोई कहता है मैं नहीं लगाता स्टॉप लॉस, कोई कहता है मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाता हूँ, कोई स्टॉप लॉस कहता है मैं वहाँ लगाता हूँ, कोई कहता है मैं अपने माइंड में स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि मैंने शुरू में मैंने भी नुकसानात उठाए जब मैंने स्टार्ट की ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की वजह से। तो ये सबसे अहम तरीन चीज़ है एक ट्रेडिंग में। याद रखिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर कोई चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं ना तो वो स्टॉप लॉस है। यानी आपकी ट्रेड कब जो आपने ट्रेड लगाई हुई है वो उसमें से आप निकल जाएं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ना आप अपना टेक प्रॉफिट यानी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी टीपी हिट होगी कि नहीं, ना आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो ट्रेड है जिस तरफ आपने सोचा था उस तरफ जाएगी कि नहीं। कोई चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय स्टॉप लॉस के। तो मैं स्टॉप लॉस का आपको ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है कि नहीं लगाना। तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है एंड तक और इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है ताकि आप आने वाले नुकसानात से बच सकें। ये अहम तरीन मौजू है स्टॉप लॉस। इसको आपने ये अहम तरीन जो वीडियो है ना इसके ऊपर वो मैं बना रहा हूँ, आपने बड़े गौर से देखनी है। ये स्टॉप लॉस जो है ना ट्रेडर्स वो लोग क्या करते हैं कि उनको कई जो लोग हैं वो लगाते ही नहीं हैं स्टॉप लॉस। उनको किसी तरफ से ये सुन लेते हैं कि स्टॉप लॉस मैंने बस जहन में रखना है, मैंने लगाना नहीं है। और जो ट्रेड है वो कहीं से घूम घुमा के अगर नीचे भी गई नुकसान की तरफ यानी गई भी नेगेटिव की तरफ तो घूम घुमा के वापस आ ही जाएगी एक दिन। और इस तरीके से वो एक दिन अपना जो अकाउंट है वो ब्लो कर बैठते हैं। स्टॉप लॉस आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है। किसी ने सवाल भी पूछा था मेरे से कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट यही है कि आपने स्टॉप लॉस एक जहन में चीज़ रखना है सबसे पहले कि स्टॉप लॉस मस्ट लगाना है। स्टॉप लॉस के बगैर आपने बिल्कुल ट्रेड जो है वो नहीं लगानी। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से एक तो ये चीज़ है कि आपने हमेशा अपना जो अकाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% आपने जो भी ट्रेड आप लगाते हैं 2 से 3% अकाउंट आपने अपना रिस्क में डालना है। ठीक है, यानी इससे इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपकी एक ट्रेड जो है वो अगर स्टॉप लॉस हिट करे तो $3 से ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, $2 से लेके $3 तक। और इसी तरह $100 का अकाउंट है या $1000 का अकाउंट है तो वो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा आप कोशिश करेंगे बल्कि 2% से ज़्यादा आप अपने जो अकाउंट है अपना उसको रिस्क में ना लें एक ट्रेड के ऊपर। इस तरीके से क्या होगा कि आप लंबे अरसे के लिए मैदान में रह सकेंगे। जब आप मैदान में रहेंगे तो आपके कोई जीतने का चांस बनेगा ना। अगर आप 2-4 महीने के अंदर 2-4-8 ट्रेड्स के अंदर अपना अकाउंट ब्लो करके बैठ गए तो आपने आगे मैदान से तो आप निकल गए ना। अब आपके पास पैसे ही नहीं है और ट्रेडिंग करने के लिए, या अगर हैं भी तो आप रिस्क में नहीं डालना चाहते, तो आप मैदान से निकल गए तो फिर जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है जब आप मैदान में हैं ही नहीं। तो मैदान में रहने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मैक्सिमम 2% अपना अकाउंट रिस्क में डालना है और ख़ास तौर पे अगर आप नए हैं, और स्टॉप लॉस मस्ट लगाना है। अब हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस जो है उसके लगाने के सबसे जो अहम तरीक़ाकार है वो क्या है। सबसे जो बड़ी एक तो गलती करते हैं ना ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स के, वो स्टॉप लॉस अपना बहुत टाइट लगाते हैं। ठीक है जी, यानी बिल्कुल टाइनी ताकि डरते हैं कि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। उस वजह से ये जो कई लोग कहते हैं ना कि मेरी सारी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर जाती हैं, फ़ौरन मेरी ट्रेड जो है स्टॉप लॉस हिट कर जाती हैं, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि यार बड़ी किस्मत मेरी ख़राब है, स्टॉप लॉस को मेरी हिट करके तो ट्रेड उसी तरफ चली जाती है जिस तरफ मैंने सोचा होता है कि हो जाएगी। यानी उनका एनालिसिस ठीक होता है लेकिन स्टॉप लॉस टाइट होने की वजह से उनकी ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। तो ये आपने जहन में रखना है कि स्टॉप लॉस जो है आपने मिसाल के तौर पे यहाँ से कहीं से आपने ट्रेड ली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी,
चाहे सपोर्ट से लें ट्रेड, एक तो आपने सबसे अहम बात आप ये जहन में रख लें कि आपने ट्रेड जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास से लेनी है, ताकि जिस लेवल से आप ट्रेड लें तो उसके नीचे आपका जो एंट्री हो वो आपका अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप अपना यानी जितना छोटा हो सकता है उतना वो आप रख सकें। लेकिन छोटे से मुराद ये नहीं है कि आपने टाइट स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल टाइट नहीं रखना, क्योंकि देखें अपनी ट्रेड को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस आपने देनी होती है, सांस लेने का मौका देना होता है। बहुत कम ट्रेड्स होती हैं इस तरह से कि वो यहाँ से यानी जहाँ से आपने ट्रेड ली तो वो सीधी ऊपर चली जाती है। ज़्यादातर ट्रेड क्या होती है कि आप कहीं से ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो वो वापस जाके फिर थोड़ी सी वापस आती है, थोड़ा सा ड्रा डाउन नेगेटिव में जाती है और फिर वापस अगर वो आपका एनालिसिस सही है तो वो ट्रेड आपकी उस तरफ जाती है जिस तरफ आपने सोचा हुआ होता है। तो ट्रेड एक तो आपने यानी आपने यहाँ से कहीं मतलब पुश फेज़ में है जब मार्केट, तो उस वक्त आपने नहीं ट्रेड लेनी, बल्कि ट्रेड कोशिश करें कि जब एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ से ट्रेड लें, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर मिसाल के तौर पे आपने सपोर्ट से ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ से ट्रेड लेंगे ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं, और अच्छे फासले पे स्टॉप लॉस अपना लगाएं, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ से आपने यहाँ से कहीं से ट्रेड लिया आपने तो इधर बिल्कुल छोटा सा इधर जो है वो आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें कि यार मैं कहीं ये बिल्कुल ये मिसाल के तौर पे ये सपोर्ट लेवल है ये वाला, और यहाँ पे आपने बिल्कुल इसके नीचे करके स्टॉप लॉस लगा दिया, ताकि जो है वो मार्केट को थोड़ा सा भी उसने मूव आपकी तरफ किया तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और मार्केट उसके बाद अपनी पोजीशन की तरफ चली जाएगी। तो मार्केट जो है वो बेशक इस साइड पे लेवल भी देख लें, नियरेस्ट उसने जो अगर बाय की तरफ ट्रेड ले रहे हैं तो नियरेस्ट लोएस्ट लेवल उसने कौन सा बनाया था, थोड़ा सा इस तरफ भी देख लें लेफ़्ट की तरफ, और वहाँ से नीचे अपना आराम से स्टॉप लॉस लगाएं। बाद में जब आपकी ट्रेड आपकी यानी नीचे मूव कर उसने जो नेगेटिव में थोड़ा मूव करना है वो करके, तो वापस जब वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से ट्रेड ली थी, ठीक है, ये ट्रेड आपने यहाँ से ली सपोर्ट से, ये सपोर्ट लेवल बना, यहाँ से आपने ट्रेड ले ली। अब आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल ये जो लेवल एक क्रिएट हुआ था इसके नीचे लगाएं, बिल्कुल यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से कहीं आपने ट्रेड ली इस लेवल से, यहाँ बिल्कुल ये इस लेवल के नीचे आपने छोटा सा स्टॉप बिल्कुल टाइट करके लगा दिया, ये हिट होगा और मार्केट आपका स्टॉप लॉस को हिट करके तो वापस उस पोजीशन में टीपी की तरफ चली जाएगी। तो ये आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, अच्छे फासले पे स्टॉप लॉस लगाएं, और उसके बाद जब ट्रेड जाना शुरू हो जाती है आप घूम घुमा के आपकी यानी टीपी वाली तरफ जिस तरफ आपने ट्रेड लगाई है, तो उसके बाद आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा सा और ऊपर भी मूव कर सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको साथ मूव करके, तो वो मैंने आपको बताया था, फिर इवन एक सर्टन पॉइंट के ऊपर आप ब्रेक इवन पे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक इवन पे भी फ़ौरन आपने स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना, इसको इधर ही रहने दें, ब्रीदिंग स्पेस दें, और जब उसके मुकाबले में आप अपना टीपी जो है वो अच्छा रखें ना, ताकि 1:2 का रेशो तो कम से कम आर का वो हो ही। इसी तरह आपने जब लेना है कहीं से यानी रेजिस्टेंस से लेना है कहीं से ट्रेड, ठीक है, यहाँ से कहीं आपने सोचा कि आप ट्रेड लेंगे रेजिस्टेंस लेवल से, तो उसके अंदर भी आपने जो ट्रेड जो स्टॉप लॉस है वो ये लेवल देखें, और अच्छा ये नहीं कि बिल्कुल यहीं नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दें, नहीं, यहाँ अच्छे लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे लगाएं स्टॉप लॉस, और जब ट्रेड आपकी थोड़ी सी अच्छी आपकी तरफ मूव होना शुरू हो जाए, कई बार ट्रेड चलती रहती है, छोटी छोटी वेक्स वो ऑर्डर्स इकट्ठे करती रहती है और फिर उसके बाद जाके वो आपकी डायरेक्शन की तरफ मूव होती है, तो जब यहाँ अच्छी जगह पे मूव हो जाएगी तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते नीचे भी ला सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस एक तो आपने स्ट्रक्चर सपोर्ट लेवल से लेना है या रेजिस्टेंस लेवल से लेना है, तो बिल्कुल जो ट्रेड है वो कहीं बिल्कुल आधे में से ना ले लें, जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वहाँ से ट्रेड आपने लेनी है, रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट लेवल हो, ताकि आपका स्टॉप लॉस है वो दूसरी तरफ रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के दूसरी तरफ या ट्रेंड लाइन के दूसरी तरफ आप जो है वो
मिसाल के तौर पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही है ना, तो अगर आप ट्रेड यहाँ से नीचे जा रही है ट्रेड सेल की तरफ, तो आपने यहाँ से कहीं से अगर ट्रेड लेनी है, उसने मार्केट ने यानी ये इस तरफ गई और फिर जो है वो एक सेकंड, मार्केट यानी इस तरह से आ रही है ऊपर से, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर इस तरह से। तो अगर आपने यहाँ से कहीं ट्रेड लेनी है इस लेवल से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मिसाल के तौर पे आप ट्रेड लेते हैं, तो अपना जो ये लेवल है आपका स्टॉप लॉस, वो आपने यहाँ पे अच्छे ऊपर लेना है, और फिर जब मार्केट लगाना है, और फिर जब मार्केट नीचे जाती जाएगी, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टॉप लॉस जब तक वो टीपी हिट नहीं करती थोड़ा सेफ लेवल पे नीचे उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अब आपकी समझ में आ गया। अब एक और जो सबसे बड़ा मसला, गलती एक जो करते हैं ना ट्रेडर्स, एक बहुत बड़ी गलती, वो ये करते हैं कि जी मैं अपना जो ट्रेड, जो मेरा स्टॉप लॉस है, वो मैं रखूँगा अपने जहन में, मैं लगाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार वो ये होता है कि ट्रेड, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से कहीं ट्रेड लगाई, ठीक है जी, और यहाँ कहीं आपने छोटा सा नीचे यहाँ पे कहीं इस इनके नीचे इन यहाँ से कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, ये बिल्कुल छोटा सा टाइट किस्म का, और मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ये मार्केट नीचे गई, जिसको स्टॉप हंट भी कहते हैं अक्सर लोग, उसने आपका स्टॉप लॉस से ये उड़ाया, और उसके बाद वो विक छोड़ के ये मार्केट यहाँ पे बंद हो गई, एक और विक छोड़ी और मार्केट उस तरफ चली गई जिस तरफ आपने सोचा हुआ था। और आप बाद में अफसोस करते हैं कि जी ओ यार, ये अगर मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ ना लगाया होता, या मैंने जहन में रखा हुआ होता, लगाया ना होता, तो ये मार्केट जो है वो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से हिट ना करती और मैं ये ट्रेड विन कर सकता था। ठीक है, ये आपने बहुत ही सीरियस मिस्टेक है, ये बिल्कुल नहीं करनी। आप पहली बात तो ये है कि अपना जो स्टॉप लॉस है उसको अच्छे नीचे फासले पे लगाएं, ताकि स्टॉप लॉस आपका वो यानी चांस कम हो हिट होने का। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इस तरह का हार्ड लक बनती है आपके साथ और ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा दूर भी तो नहीं ना लगा सकते स्टॉप लॉस, ये इस तरह के कई बार स्टॉप हंट्स होते हैं, मार्केट लंबी नीचे जाती है, लंबी कैंडल बनती है और फिर वो वेग छोड़ के वापस उस डायरेक्शन में चली जाती है। उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आपने यहाँ से मिसाल के तौर पे ट्रेड लगाई, ये विक यहाँ पे स्टॉप लॉस था आपका, आपने सोचा था कि ये ऊपर जा रही है, अब मार्केट ऊपर जाएगी, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे कहीं आपने लगाया हुआ था, आपने दोबारा देखा कि ये 2 बार कैंडल स्टिक्स पिन बार्स बनी हैं, या इसको हैमर भी बोलते हैं कैंडल्स, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा जो ये बुलिश कैंडल बननी शुरू हो गई हैं, आप दोबारा भी मार्केट के अंदर ट्रेड के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, बजाय इसके कि आप इस चक्कर में, यहाँ इस एग्जांपल में तो विक्स छोड़ के नीचे तो ऊपर बंद हो गई हैं कैंडल्स और मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है, और आपने को अफसोस हो रहा होगा कि ये अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट ना होता तो ये उधर चली जाती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई आप एग्ज़ाम्पल कहीं से ढूंढ लेते हैं, कई बार ये भी हो सकता है कि यहाँ से कहीं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से कहीं बाय का सिग्नल लिया, आपके ख्याल में मार्केट ऊपर जाएगी, और ये देखें ये क्या हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ अगर आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ होता तो ये देखें, ये विक छोड़ के बंद हुई है कैंडल वापस, ये कैंडल ये तो आपके होश उड़ा देगी, बल्कि आपका अकाउंट भी उड़ा सकती है, और फिर उसके बाद ये थोड़ी सी वापस बनी, अभी आप स्टिल फिर, अच्छा फिर क्या होता है, फिर ये नीचे देखें, ये जाते 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 ये देखें क्या हो रहा है, तो आपका तो अकाउंट गया ना। ये सबसे सीरियस मिस्टेक क्या होती है, अच्छा फिर जब एक बहुत बड़े ड्रा डाउन में, बहुत बड़े नेगेटिव के अंदर आपका अकाउंट चला जाएगा, अब आप उसको बंद ही नहीं कर सकते। ये सब मैं भुगत चुका हूँ ना, और मैं देख चुका हूँ, मेरे दुनिया भर में जो फॉलोअर्स हैं वो बताते हैं मुझे कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, ये एक कैंडल बनी, आपको पता नहीं किस कदर नेगेटिव के अंदर वो ले गई, अब आप बंद ही नहीं कर सकते कि मैं इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त करूं, अब आप दुआ कर रहे हैं
कि यार ये आ जाए वापस, ये आ जाए वापस, ठीक है आ जाएगी। वो वापस तो क्या, खैर क्या आनी थी, थोड़ी सी तो वापस गई लेकिन स्टिल बहुत नुकसान में है। और उसके बाद उसने जाते 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 जाते, ठीक है, अब नुकसान बढ़ता जा रहा है, आप ट्रेड बंद ही नहीं कर सकते क्योंकि इतने बड़े नुकसान में कौन बंद करे। बस वो फिर जाते 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 और आपका अकाउंट धड़ाम से ख़त्म। तो ये इसके स्टॉप लॉस लगाने के और कुछ टेक्निकल भी एक दो तरीके हैं। वो एक एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर है, उसके ऊपर वो कैंडल की एवरेज निकाल के वो भी ट्रेड स्टॉप लॉस लगाते रहते हैं लोग। लेकिन वो मैंने आपको कहा है ना कि मैंने आपको सिंपल तरीके से ट्रेडिंग समझानी है हर चीज़। मैंने आपकी हेल्प करनी है, आपको मैं इम्प्रेस नहीं करना मैंने अपने नॉलेज से। तो ये आसान तरीके से मैंने आपको स्टॉप लॉसेस लगाना यहाँ पे बता दिया है। दोबारा से मैं एंड पे एक रिकैप कर देता हूँ। स्टॉप लॉस हर सूरत में लगाना है, ये वाहिद चीज़ है जो आपके अकाउंट को बचाएगी, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमेशा लेवल पे से लगाना है, किसी सपोर्ट लॉस जो लेवल है क्रिएट हुआ है वहाँ उसके आसपास से लगाएं, ताकि आप नीचे जो है उसके दूसरी साइड से आप अपना लगा सकें स्टॉप लॉस। और अगर इससे रेजिस्टेंस लेवल से लगाना है तो वो भी उसके पास से लगाना है, ताकि उसकी दूसरी तरफ आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकें। स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट नहीं लगाना, थोड़ा सा इधर उधर लेफ़्ट साइड पे प्रीवियस जो है वो स्ट्रक्चर देख के, लेवल देख के, तो स्टॉप लॉस को अच्छा ब्रीदिंग फासले पे लगाना है, ताकि सांस लेने का मौका मिले मार्केट को। मार्केट ज़्यादातर इस तरीके से जाती है, सीधा मार्केट हमेशा बहुत कम होगा कि वो जो ही आपने मार्केट से ये यहाँ से इस तरह से कि जो ही आपने ट्रेड लगाई तो वो आपकी तरफ जाना शुरू हो गई। मार्केट ज़्यादातर ये ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा ऐसे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऐसे, तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। तो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है कि मार्केट को आपने सांस लेने का मौका देना है, ताकि आपका फ़ौरन ही स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा करें। और फिर जब मार्केट आपकी तरफ मूव होना शुरू हो जाती है तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सेफ पोजीशन पे मूव करना शुरू कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, ये स्टॉप लॉस के ऊपर अहम तरीन वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इस पे अमल करते हुए नुकसानात से बचेंगे, गलतियां नहीं करेंगे। अगर मज़ीद स्टॉप लॉस के हवाले से आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप ज़रूर पूछें, मैं उनको क्लियर कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि फ़ौरन ही वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए उसका। और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें दूसरे फॉरेक्स ग्रुप्स के अंदर, ताकि हम एक बड़ी कम्युनिटी बना सकें और मिलजुल के अपनी जो ट्रेडिंग है उसको आगे लेके जा सकें। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा ट्रेडर्स।